उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, विधानसभा का चुनाव अब समाप्त हो चुका है और इलेक्शन होने के बाद अगर मैं बात करूं कि बिजनौर की, तो यहाँ पर बहुत सारे युवा, बहुत सारे नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं जानूंगा कि इन्होंने जो वोट किया है वो किन मुद्दों को लेकर किया है। सबसे पहले क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम कौसर मसूर, कादीपाड़ा निवासी। जी कौसर, क्या करते हैं आप? मेरी किराना की दुकान है कादीपाड़े में। हाँ, तो जो आपने वोट डाला है वो किन मुद्दों को लेकर डाला है? हमने विकास के मुद्दे पे वोट डाला है यहाँ बिजनौर में। अच्छा, अच्छे काम हो, हॉस्पिटल बने और कॉलेज बने यहाँ पे और विकास हो, इसलिए हमने गठबंधन को वोट करा। तो कॉलेज तो बहुत बने हुए हैं शहर के अंदर, क्यों गठबंधन को वोट करने की जरूरत थी? रुचि वीरा को क्यों वोट नहीं चाहते थे हम? अच्छा हाँ। अच्छा, आपके जो लोकल विधायक हैं जो रह चुकी हैं 2017 में भी, रुचि वीरा जी, उनको क्यों वोट नहीं करा फिर आपने? क्योंकि उनके कॉलेज वगैरह अगर आपको लहर थी चारों तरफ, इसलिए हमने उसे देखते हुए अभी 58 सीटों पे पहले चरणों में चुनाव हुआ और जिसे हम 50 सीटों पे जीतने जा रहे हैं और आज 54 सीटों पे चुनाव हुआ और 45 सीटों पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिजनौर की 8 विधानसभा है जिसमें हम 8 विधानसभा जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर लग रहा है। आप आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम आपका सर? नाम बताइएगा। असलम भाई, क्या वो आज रुझान रहे और आप यहाँ पे काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी वक्त से इलेक्शन लड़ाना है, थोड़ा आगे जाइए और ताकि लाइट। यही चाहूँगा नबील भाई, किस हिसाब से जी, किस हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन हुआ, किस हिसाब से पोलिंग? बदलाव चाहता था और अब बदलाव होगा, फिर देश में तरक्की होगी। किस तरीके का बदलाव चाहता था प्रदेश? आप किस तरीके का बदलाव चाहते थे, कुछ बताएं। महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो महंगाई कम करेगी? नहीं, ये तो कोई भी वो नहीं कर सकता, मगर महंगाई जो दूसरी आएगी तो अपने शहर के विकास की अगर बात करें तो किस आधार पर आपने वोट करा जिसको भी किया? उसमें विकास होगा। किस चीज़ की जरूरत है काजीपाड़े में जो हो नहीं पाई अभी तक? भाईचारा। आप आ जाइए, भाईचारे की जरूरत भाई बता रहे हैं। नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम आतिफ रियान। आतिफ, क्या करते हैं आप? मेरी एग्रीकल्चर की शॉप है खिड़की में। जी जी जी, जी। तो ये जब आपने वोट करा, जब बूथ के अंदर गए, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि इसको वोट हम कर रहे हैं, तो किस आधार पर करना चाहिए? हमारे दिमाग में ये चल रहा था, सभी के जितने भाई बहन हैं, कि हमको जुमले की सरकार हटानी है और जो काम करे उसको सरकार लानी है। अच्छा जी, भाईचारे की सरकार लानी है। ये इस सरकार में इतना हिंदू मुस्लिम हो चुका है, बहुत ज़्यादा भाई भाई के दिल में नफरत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी, तो मैंने इस बार पहली बार देखा शायद अपनी लाइफ में कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, एक तरफ हो गए, तो उसमें हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल अलग हो गए थे। तो फिर वोट किस आधार पे करा? भाई इसी आधार पर करा है, भाईचारे, विकास के आधार पे, विकास और भाईचारे का। तो किसको लग रहा है कि इस बार सत्ता में कौन आने वाला है? देखिए, सत्ता का तो पता नहीं, बिजनौर सीट से डॉक्टर नीरज चौधरी जरूर आएंगे इंशाल्लाह। क्यों, क्या वजह है, क्या सोच के आपने नीरज चौधरी को वोट दिया? क्योंकि नए हैं, राजनीति में भी नए हैं, तो क्या साफ छवि के नेता हैं वो और भाईचारे की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको वोट दिया। एक और मेरे साथ मौजूद हैं भाई साहब, यहाँ ये इधर आप। क्या नाम बताइए सबसे पहले अपना? आकिफ है मेरा नाम। आकिफ, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। अरे वाह, टीचर है। आज अध्यापक से एक मुलाकात हुई है। तो लेकिन मैंने सुना है कि आपके शायद कोई रिलेटिव खड़े थे इलेक्शन में। जी। कौन थे आपके? वो मेरा छोटा भाई खड़ा। छोटे भाई कौन सी पार्टी से? वो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े। अच्छा, तो किस आधार पे आपने वोट करा? भाई को करा के? देखिए, मैंने फिलहाल भाई के आधार पर वोट किया, भाई को वोट किया, केसरी को वोट किया। जी। और जो उसके पीछे। अच्छा, विकास आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रखता? देखिए, विकास मेरी नज़रों में वैल्यू रखता है, मगर जो चंद्रशेखर जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, वो जिस उस पर चल रहे हैं, उससे वाकई लगता है कि प्रदेश में बदलाव आएगा, क्योंकि वो किसी तरह की तो लगता है कि उनकी कोई, चंद्रशेखर जी की कोई सीट निकल पाएगी पूरे प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में सीट निकले ना निकले, मगर प्रभावशाली उन्होंने बहुत अच्छा अपना वो छोड़ा है। आने वाले टाइम में हमारी पार्टी बहुत अच्छी लड़ेगी। अखिलेश से 21 हैं कि 19 हैं? अखिलेश से 21 हैं। देखिए, अच्छा। हमारा बेस वोट जो है वो दलित वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक होता है किसी भी पार्टी का, वो 21% है। और जिस तरह से चंद्रशेखर जी उनके बीच में लोकप्रिय है, तो जो मुस्लिम गठजोड़ है हमारा, यूपी में हमेशा बढ़िया काम किया है। देखिए, माया जी से जो है बिल्कुल मुस्लिम्स हो या और अन्य जो भी जातियां हैं, धर्म हैं, सब मतलब धर्म की हम बात नहीं करते, मगर वो सब बिल्कुल हट चुकी हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे अखिलेश से 21 बता रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अखिलेश को देखा जाए तो अखिलेश तो 21 हैं ही। अखिलेश 21 हैं? किस आधार पे आप मान रहे हैं कि अखिलेश 21 हैं? विकास के आधार पे, विकास के आधार वैसे भी देख लेंगे तो अखिलेश भाई 21 ही निकलेंगे। अच्छा, तो जयंत चौधरी को नंबर देंगे ज़्यादा कि अखिलेश को देंगे? अखिलेश भाई को ज़्यादा देंगे, जयंत चौधरी को थोड़े से कम देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो अगर अखिलेश इतने अच्छे हैं तो उनको क्या वजह हुई कि गठबंधन उनको करना पड़ा जयंत चौधरी के साथ? इसलिए करना पड़ा किसानों के लिए साथ में करने के लिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम जो है वो एक साथ है सब।
अब की बार भाईचारे की सरकार थी, इस वजह से भाईचारे के लिए गठबंधन करा। अच्छा, किस आधार पे वोट दिया आपने जब वोट डालने गए? और कौन? भाईचारा। अच्छा, यहाँ की स्थिति काजीपाड़ा की अगर बात करें तो क्या रही? पोलिंग बूथ पे पुलिस ने जो है कितना सहयोग करा, कितना सहयोग नहीं करा? फुल सपोर्ट करा है, कोई परेशानी नहीं करी पुलिस ने। जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा आपके बहुत पूरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमारा। 51%। साथ? ये और पीछे भी लोग खड़े हुए हैं मेरे। नाम बताइए अपना सबसे पहले। अब्दुल्ला, थोड़ा आगे आ जाइए भाई। क्या करते हैं आप? मैं एमटेक कर रहा हूँ जामिया हमदर्द से। अरे वाह, मतलब स्टूडेंट हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? कोई भी सरकार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाए, लोगों के लिए जॉब्स निकाले। और अगर आप देखें तो हमने बिजनौर ने, हमारे शहर ने 200+ डेथ देखी कोविड में। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो अब पास हुआ है SWD में, वो अगर पहले ही बन चुका होता तो शायद हम ये 200 डेथ ना देखते। आपने भी देखा होगा हमारे जो एक्स MLC थे नसीब पठान, उन्हें कंधा देने वाला तक कोई नहीं था, ये हालात थे। तो हमने मेनली मेडिकल सेवाएं हमारे क्षेत्र की अच्छी हो जाए, उसके बेसिस पे हमने वोट किया है। और जब एक डॉक्टर प्रोफेशन का इंसान इस चीज़ में जाता है तो वो अच्छे से और मेडिकल सेवाओं को अच्छा करने के लिए अपना एक्सपीरियंस भी लगाता है। हमने उस आधार पर वोट किया है। विकास की इस बार बात हुई, ध्रुवीकरण बहुत दूर हो गया, जाति पाति धर्म बहुत दूर हो गया। इधर आ जाइए भाई, नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। अंबर, क्या करते हैं अंबर? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप भी। क्या संभावनाएं आने वाली सरकार से, चाहे वो नई सरकार बने, चाहे पुरानी ही रिपीट हो, क्या संभावनाएं लग रही हैं? आने वाली सरकार से तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अखिलेश भैया आ रहे हैं हमारे, जैसा उन्होंने वादा करा है उस तरह का रोजगार। अखिलेश के दीवाने काफ़ी लोग हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पिछली सरकार में रोजगार दिया है, इस सरकार ने तो सिर्फ नाम बदलने का काम करा है, बाकी तो ज़मीनी स्तर पर कुछ उनका विकास दिखा ही नहीं, खाली जुमले। आपके क्षेत्र के अगर विधायक की बात करें तो उन्होंने कितना विकास कराया शहर के लिए? कुछ विकास ही नहीं करा। आप जहाँ देख लीजिए, जो पिछली सरकार में काम पेंडिंग था वो पेंडिंग ही है। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, बाकी जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी पुरानी हैं। तो नगर पालिका का काम है, जो भी है मेंबर विधायक के काम थोड़ी होते हैं। आता तो ऊपर से ये पैसा जब भी तो काम करता है। कोई और बताएगा? आप बताएंगे? आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम? हाँ बताइए। हाँ जी बताइए। वेलकम है सब लोगों का। देखिए, जैसे कि आज लोकतंत्र का महापर्व के तौर पे बिजनौर में हमारे यहाँ वोटिंग हुई है और थोड़ा सत्ता परिवर्तन के, देखिए जो भी माइंड में है, मगर जो पिछली सरकार रही उसमें एक चीज़ बड़ी मतलब कहा जाए कि बहुत दुख देने वाली है कि उसका जो मेन फोकस था वो सिर्फ एक धर्म को लेकर था। तो मैं सभी भाइयों से जो है ये संदेश देना चाहूँगा, देखिए हम लोगों की जो मूल ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड है, वो खाने या रहना या एम्प्लॉयमेंट की है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पिछड़ते जाते हैं। अब हम वोट जो करें, अभी देखिए 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। वोट हो चुका है भाई? नहीं, अभी चरण बाकी है, तो आगे भी चरण जारी हैं। जो भी आपके चैनल से जुड़े लोग हैं, तो ये है हम इस चीज़ के आधार पर वोट करें कि आने वाली सरकारें इस बात पर ध्यान रखें कि देखिए हम लोग विविधता में एकता हमारा एक प्रतीक है। वी आर यूनाइट इन डाइवर्सिटी। तो इसलिए कि हमारा जो आगे की सरकार है वो हमारे लिए, जो हमारी रोटी थाल में कम हो गई है, दाल कम हो गई है हमारी थाली में, उसके पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ये जो हमारा धर्म आजकल जो चल रहा है कि हिजाब पे कभी शुरू कर दिया मुद्दा, इन चीज़ों से हटे। हम युवा जो हैं, हमारे जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, इन सब का जो मेन ज़रूरत है रोज़गार है, उस पर ख्याल रखें। कुल मिलाकर इस बार जो पोलिंग हुआ है, वोट पड़ा है, वो सिर्फ विकास के आधार पर पड़ा है। जाति पाति को हटा दिया गया है, ध्रुवीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि जो मार्च में रिजल्ट आता है उसमें सरकार किसकी बनती है और बिजनौर से प्रतिनिधि किसको चुना जाता है।